नमस्कार, स्वागत है आप सभी को आपके अपने चैनल प्रजापति हेल्थ केयर में। दोस्तों, आज मैं बताऊंगा बीटीएससी यानी कि बिहार टेक्निकल सर्विस कमीशन के तहत स्टाफ नर्स की बहाली 2025 की मेरिट लिस्ट कैसे तैयार किया जाएंगे, डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन की क्या क्या प्रक्रियाएं हैं और कितने आरक्षण किसे दिया गया है और कुल कितने पद आरक्षित करके किया गया है, उसके बारे में भी पूरी डिटेल से बताऊंगा। और आपका रिजल्ट कब आएगा उसके बारे में भी आपको विस्तार से बताऊंगा। ठीक है। अब क्वालिफाई करने के लिए कैसे आपको इसमें जांच किया जाएगा उसके बारे में भी आपको विस्तार से बताऊंगा। जैसा कि आप सभी लोग आप जानते हैं कि आवेदन जो है आपका हुआ था 25 अप्रैल से लेकर के 13 जून तक आपने फॉर्म भरे, आवेदन किए, जिसका एग्ज़ाम आप लोगों से लिया गया था 30 जुलाई, 31 जुलाई और 1 अगस्त और 3 अगस्त 2025 को आप लोगों से एग्ज़ाम लिया गया था सीबीटी के तहत, कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट के तहत, जिसमें आपको 100 सवाल पूछे गए थे। ठीक है। और 2 घंटे का समय दिया गया था और इसमें कुछ निगेटिव मार्किंग्स भी थे 0.25। ठीक है। हम बात करते हैं कि निगेटिव मार्किंग्स कैसे निकाला जाता है, इस पर हम थोड़ा आपको चर्चाएं कर रहे हैं, हम जान लें। मान लिया जाए कि आपने 50 नंबर लाए, 100 सवाल में 50 सवालों का जवाब आपने सही दिया और 50 सवालों का जवाब आपने गलत दिया, तो आपको 50 नंबर जो आपके यहाँ इसी में से काटे जाएंगे। अब कितने काटे जाएंगे? तो 50 गलती दिए हैं तो 50 में आप 4 से भाग दीजिए तो 12 को 48, यानी कि 12.5 नंबर आपको 50 में से काट लिए जाएंगे। ठीक है। तो 12.5 नंबर 50 में से 12.5 नंबर कट जाएगा तो आपका 37.5 नंबर आपको बचेगा, 37.5 नंबर आपको, तो 37.5 नंबर पर ही आपको मेरिट लिस्ट तैयार किए जाएंगे। तो सीबीटी क्या है कि आपको 75 नंबर से शुरुआत करेगा, जिसको हाईएस्ट, चूँकि 75 नंबर आप प्लस कार्य अनुभव का भी आपको इसमें लाभ मिलेगा, जिसको हम एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट कहते हैं। जो वहाँ आपने कार्य किया है तो उस कार्य का भी आपको बेनिफिट मिलेगा। अब कार्य अनुभव की बात करें तो आपने अगर कोर्स, सपोज दैट आपने अगर कोर्स 2020 में किया है, मान लिया जाए 2020 में किया है, तो 2020 के बाद अगर आप 4 साल से कोर्स किए हैं तो आपको 4 साल का जो आपको उसका बेनिफिट है, जो आपको नंबर आपको 4 साल के आपको दिए जाएंगे। अगर आप 20 में कोर्स कंप्लीट किए हैं, उससे पहले का आपके पास एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट है तो उसकी मान्यता नहीं दी जाएगी। अगर आपने सीबीटी के तहत जीएनएम और जो नर्सिंग कोर्स आपने किया है, स्टाफ नर्सिंग का कोर्स किया है, और नर्सिंग से आपको संस्था से आपको रजिस्टर्ड होना चाहिए, है ना, तभी आपके कोर्स की मान्यता दी जाएगी, आपकी सर्टिफिकेट की वैलिड किया जाएगा। बात करते हैं कि कुल पदों की संख्या आपको पता है कि 11,389 पद हैं। बीटीएससी स्टाफ नर्स बहाली में 2025 में कुल पदों पर बहाली किया गया 11,389 पदों पर, जिसमें कैटेगरी बाई आरक्षण दिया गया। जैसे जनरल कैटेगरी यानी यूआर के अनरिजर्व वाले को दिया गया 3,134 पदे दिया गया। ठीक है। ईडब्ल्यूएस यानी कि इकोनॉमिकली वीकर सेक्शन यानी कि आर्थिक रूप से कमज़ोर वर्ग को 784 पदे दिया गया। यानी कि ईडब्ल्यूएस कहाँ से आया? यही जनरल में भी बहुत सारे ऐसे परिवार हैं, बहुत सारे ऐसे हैं जो आर्थिक रूप से काफ़ी कमज़ोर है, तो उनको सरकार ने 10% अलग से आरक्षण दिया। ठीक है। तो उनको 784 पद दिया गया ईडब्ल्यूएस वाले को। एससी को, शेड्यूल कास्ट को 2,853 पद दिया गया।
ठीक है, शेड्यूल कास्ट को। और एसटी को दिया गया 121 पोस्ट दिया गया, पद दिया गया। ईबीसी की बात करें तो 3117 पदे उन्हें दिया गया। बीसी वोमेन, दोस्तों सबसे मूल बात समझने वाली बात क्या है कि सरकार महिला को आरक्षण अधिक दे रही है। कैसे दे रही है उस पर भी हम जानेंगे। तो बीसी महिला, बैकवर्ड कास्ट में महिला को कितना सीट दिया गया है? 447। इसके अलावे महिला आरक्षण 35% से उनको 2659 पद अलग से दिया गया है। यानी कि महिला यूआर में भी, जनरल कैटेगरी में भी महिला होगी, ईडब्ल्यूएस में भी महिला होगी, है ना, एससी में भी महिला होगी जो उस कैटेगरी से आते हैं, एसटी में भी महिला होगी, ईबीसी में भी महिला होगी, है ना। इस तरह से बीसी में तो महिला है, यह स्पेशल जो कि 447 स्पेशली महिला का होगा। और एक्स्ट्रा 35% आरक्षण दिया गया 11,389 में, 2659। यानी आप सोच लीजिएगा तो आधा से अधिक 50%, 60% महिला को जॉब होने जा रहा है स्टाफ नर्स बहाली में, क्योंकि 35% ऐसे चला गया। इसके अलावे जो जनरल से आता है, ओबीसी से आता है, एससी एसटी से आते हैं, तो उन लोगों को तो ये तो उसमें मिलेगा ही, क्वालिफाई करेंगे तो उनमें जॉब हो जाएगा ही। और ये तो आपको स्पेशलाइज उसके कोटा से मिला गया आरक्षण, जो कि वह 35% आरक्षण मिला गया। इस तरह से देखेंगे तो महिला को अधिक जॉब लगेगी पुरुष अपेक्षा, लड़का के अपेक्षा महिलाओं को 60%, 70% महिलाओं को ही स्टाफ नर्स में बहाली होगी, जॉब मिलेगी। अब बात करेंगे कि उसे कैसे मिलेगा, क्योंकि आप देख सकते हैं ना कि आपको 447 और 2600, मोटा मोटी 3000 तो यही हो गया 11,389 में। और इस सब में से भी आवे करेगा, एग्ज़ाम दी है तो निश्चित तरह से सीट लाइवे करेगी, तो आप जोड़ेंगे तो आपको पुर जाएगा 50%, 60% तक चले जाएगी महिला। ये जो है उनको बेनिफिट सरकार दे रही है, बिहार सरकार। बात कर रहे हैं कि बिहार से अलावे दूसरे राज्यों से जिन्होंने स्टाफ नर्स की जो कोर्स किए हैं, क्या उन्हें भी बिहार में जॉब लगेगी? तो जी उसको हम बतला देते हैं। जी हाँ दोस्तों, मैं बता देता हूँ कि वह रजिस्टर्ड होनी चाहिए वहाँ की केंद्र सरकार से, या फिर बीटीएससी के तहत राज्य सरकार द्वारा रजिस्टर्ड जो संस्था होगी, जो इंस्टीट्यूट्स होगी, संस्थाएं होगी, जहाँ से वो कोर्स किए हैं, उनका भी मान्यता दी जाएगी, उनका भी सर्टिफिकेट का वैलिड किया जाएगा। लेकिन उन सर्टिफिकेट का वैलिड नहीं होगा जो कि जीएनएम या फिर बीएससी नर्सिंग काउंसिल से रजिस्टर्ड नहीं हो, चाहे वो अलग राज्य सरकार की हो या फिर केंद्र सरकार की हो। जो रजिस्टर्ड संस्था नहीं होगी उसे इसका लाभ नहीं दिया जाएगा। मेरिट लिस्ट की बात कर रहे हैं कि मेरिट लिस्ट कैसे तैयार किए जाएंगे, तो आपका मेरिट लिस्ट सीबीटी के माध्यम से, सीबीटी आपको 75 से शुरू करेगी, 75 नंबर हाईएस्ट से आपका 75 नंबर हो जाए, या फिर जरूरी नहीं कि 75 नंबर है, मान लिया जाए कि 100 सवाल कोई दिया, उसमें अगर 80 नंबर लाया तो 80 वालों को पहले होगा, है ना, या 90 नंबर लाया तो 90 वालों को पहले होगा, कैटेगरी बाई कैटेगरी। ये नहीं कि आप अगर मान लिया जाए कि 3134 सीट है जनरल कैटेगरी वाले को और 3500 ने अधिक नंबर लाए, तो 3500 में जो अधिक 3500 कैंडिडेट ने नंबर लाए अधिक, तो उनको इतने ही पदों पर होंगे, ठीक है। और चूँकि आरक्षित ऑलरेडी क्लियर कर दिया गया है, तो इसी आधार पर उनको बहालियाँ की जाएगी। ये था दोस्तों पूरी प्रोसेस। बात कर रहे हैं कि आपका रिजल्ट कब आएगा, तो आपका रिजल्ट बहुत जल्द आने वाला है। वो अगस्त के लास्ट वीक संभवतः आपका रिजल्ट जारी कर दिए जाएंगे। उसके बाद सीबीटी के तहत आपका मेरिट लिस्ट तैयार किए जाएंगे, डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन किया जाएंगे, डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन के बाद फाइनल सिलेक्शन होगी, उसके बाद ज्वाइनिंग लेटर दी जाएगी। ये थी पूरी प्रोसेस, यह पूरी प्रक्रिया। दोस्तों अगर इस वीडियो के माध्यम से बहुत सारे आपको लगता है कि हमें और भी कुछ जानकारी हासिल करना है, तो डिस्क्रिप्शन में मेरा नंबर है, आप हमसे डायरेक्ट बात कर सकते हैं।
मैं प्रयास करूंगा कि आपके सवालों का सही से जवाब दे सकूं और निश्चित ही मैं देने का काम करूंगा। तो अगर आप मेरे चैनल में नए हैं या फिर पहली बार मेरे चैनल से जुड़े हैं तो प्लीज़ लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर अधिक से ज़रूर करें। दोस्तों, यह प्रजापति हेल्थ केयर चैनल है। इस चैनल से आपको फ़ायदे क्या होंगे सब मैं बता देता हूँ कि अगर आप मेडिकल छात्र हैं तो आपको तैयारी कराने में काफ़ी मदद मिलेगी। इसमें एनाटॉमी है, फिजियोलॉजी है, फार्माकोलॉजी है ना, बहुत सारे हेल्थ नॉलेज इसमें दिए गए हैं जो आप यूट्यूब पर सर्च करेंगे प्रजापति हेल्थ केयर तो आपको इसमें जानकारी दी जाएगी। मेडिकल कोर्स करना चाहते हैं आप, डॉक्टर बनना चाहते हैं, चाहे वो MBBS हो, BAMS हो, डेंटिस्ट का हो, BDS हो या फिर BUMS हो, DHMS हो, बहुत सारे जो 9 ऐसे मेडिकल कोर्स हैं डॉक्टर बनने के लिए। तो उस कोर्स को आप कैसे करेंगे, अलग अलग कोर्स है, उसके बारे में इस चैनल पर आपको उपलब्ध है, जो आप उसको सर्च करके आप देख सकते हैं, जान सकते हैं। बहुत सारे पैरामेडिकल कोर्सेज है, जैसे ड्रेसर का कोर्स कैसे करें, है ना। इसके अलावा आपको OT असिस्टेंट का कोर्स कैसे करें, लैब टेक्नीशियन का कोर्स कैसे करें, सोनोलॉजिस्ट कैसे बने, एक्सरे टेक्नीशियन का कोर्स कैसे करें, है ना। पूरी जानकारी इस चैनल पर आपको उपलब्ध है, जो आप देख सकते हैं, जान सकते हैं, समझ सकते हैं, सीख सकते हैं। अगर आप ग्रामीण चिकित्सक हैं और आप चाहते हैं कि मुझे भी काफ़ी अनुभव हो, ज्ञान हो, तो बहुत सारे इसमें हेल्थ टिप्स दिए गए हैं जिससे कि आप उससे जानकारियाँ ले सकते हैं। बहुत सारे घरेलू उपाय हैं, है ना, आयुर्वेदिक तरीके से कैसे बीमारियों को दूर करें उसके बारे में है। हार्ट डिजीज़ क्यों होता है, ब्लड प्रेशर क्यों बढ़ता है, डायबिटीज़ क्यों होता है, थायराइड क्यों होता है, अर्थराइटिस कैसे क्यों हो जाता है, पूरी जानकारियाँ इस चैनल पर आपको उपलब्ध मिलेंगे, जो आप सर्च करके इसे जानकारियाँ हासिल कर सकते हैं। दोस्तों, वीडियो कैसा लगा कमेंट्स करके ज़रूर बताएं, कमेंट्स में लिखें। आपका कमेंट्स हमारे लिए काफ़ी इम्पोर्टेंट होता है। और पुनः आप अगर मेरे चैनल में नए हैं या फिर पहली बार मेरे चैनल से जुड़े हैं तो प्लीज़ लाइक करें, सब्सक्राइब करें और वीडियो को अधिक से अधिक शेयर करें हैं। मिलते हैं अगले दिन एक अच्छी जानकारियाँ के साथ। तब तक आप लोग स्वस्थ रहे, ऐसी हम कामना करते हैं। जय हिंद, जय भारत, जय बिहार।